मैं आपको ये बता दूं, ये जो सो कॉल्ड ख़त है ना, ये अब आएगा, लीक होगा ये। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं उसमें है क्या, कहाँ से आया है, और ये लीक होगा एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा। अच्छा। और खान साहब ये कह नहीं सकेंगे कि ये मान नहीं सकेंगे, बिकॉज खान साहब ने एक एक्सरसाइज करवाई है जिसके बेसिस के ऊपर ये ख़त आया है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने एक ख़त लिखा था फॉरेन ऑफिस को कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपके जो रूस गए हैं इन हालात में ये मुनासिब नहीं था। आपको याद है, तो यूक्रेन के मामले पे हिमायत का कहा था कि ऐलान करें। हाँ, हमारी हिमायत करें, ये आप और क्या रशिया कर की रहे हैं। मजम्मत है जी। और खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसका हवाला दिया है कि ये होते कौन है हमें ये कहने वाले, बिल्कुल। और इंडिया को क्यों नहीं कहा, हमें क्यों कह रहे हैं, और ये बिल्कुल डिप्लोमेसी के खिलाफ है कि आप ये हमें इस किस्म के ख़त लिखे। खान साहब ने एक एक्सरसाइज करवाई थी, अच्छा, एक एक्सरसाइज करवाई थी कि अगर हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो जाते हैं तो हमारे किस किस्म के कंसर्न की बात है। इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में जो कही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी आलमी साजिश उनके खिलाफ की जा रही है, टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज़ के होते हुए एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म के पास जो ख़त था, आपने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि आपके पास उसकी कॉपी और वो पब्लिक डोमेन में है। सेठी साहब, किसने लिखा वो ख़त, क्या है वो ख़त? अच्छा, आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब ने ख़त को ऐसे ऐसे किया मगर पढ़ के नहीं सुनाया, ना ही बताया कि किसने लिखा है और कहाँ से आया है और उसमें क्या लिखा है। सवाल ये है कि एक साजिश है। अच्छा, बात यह है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हुकूमत को, तो उसमें दो उसके पहलू होते हैं। अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो जो इतनी ख़तरनाक है, ख़तरनाक है जैसे खान साहब कह रहे हैं, इतनी बड़ी साजिश हो रही है, तो फिर उसकी लाजिम है कि आप पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपने सामने नहीं रखनी किसी के, तो इन कैमरा आप पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें। और अगर आप सारी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग नहीं देते तो पार्लियामेंट की एक डिफेंस कमेटी है, क्योंकि ये तो रियासत का मामला है, वहाँ उनके आगे रखनी पड़ती है ये सारी बात, तो ये छुपाई नहीं जा सकती। तो खान साहब छुपा किस बात की दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उनसे क्यों छुपाई जा रही है, उनसे भी छुपाई गई है। हाँ, शेख रशीद साहब कह रहे हैं उनके इल्म में नहीं है, ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला है, वो वज़ीर दाखिला को नहीं पता, हाँ। ISI को नहीं पता, तो ये किस किस्म की थ्रेट है पाकिस्तान की रियासत को कि रियासत के जो लीडर्स हैं और सरबराह हैं उनको आप बता ही नहीं रहे हैं कि थ्रेट किस किस्म की है। तो फिर 2-3 सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये है कि ये सरासर झूठ है, ये ड्रामाबाजी है। दूसरा ये है कि ये थ्रेट नहीं है, इसको बनाया गया थ्रेट, इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है इस ख़त की, इसीलिए ये ख़त जो है इसको आगे डिस्कस भी नहीं किया गया कहीं, क्योंकि इसकी कोई ख़ास अहमियत ही नहीं थी। ठीक, तो अब ये क्या चीज़ हो सकती है जो कि इन्होंने डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दिखाई, उनसे मशावरत नहीं की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिस्कस नहीं हुई, पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी में ये डिस्कस नहीं हुई। ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी थ्रेट जो वो ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, और सारे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं रियासत के, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, और जमहूरियत के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या है? तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादती की है खान साहब ने हमारे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारी पार्लियामेंट के साथ, हम सब के साथ इस किस्म की झूठ बोला उन्होंने, और ये अब एक्सपोज हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सो कॉल्ड ख़त है ना, ये अब आएगा, लीक होगा ये। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ उसमें है क्या, कहाँ से आया है, और ये लीक होगा एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा। अच्छा। और खान साहब ये कह नहीं सकेंगे कि ये मान नहीं सकेंगे, बिकॉज खान साहब ने एक एक्सरसाइज करवाई है जिसके बेसिस के ऊपर ये ख़त आया है, ये जो भी है। अब दो चीज़ें हैं, ये ख़त है या कोई मेमो है। देखिए, अगर कोई बाहर की रियासत आपको कुछ लिखती है तो वो ख़त है, वो एक कम्युनिकेशन है, वो एक फॉर्मल रिकॉर्ड है उसका। अगर कोई धमकी वमकी जब कोई देता है ना, तो वो अनऑफिशियली मिलती है आपस में बैठ के, जैसे मुशर्रफ साहब के ज़माने में वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कहा था, यू आर आइदर विद अस। और ये लिखत पढ़त में नहीं आती ये चीज़ें, डिप्लोमेसी में कभी लिख के थ्रेट नहीं दी जाती। अगर कोई थ्रेट दी जाती है इनडायरेक्टली दी जाती है, या फिर किसी कानून के जरिए, जाके सेनेट जो है वो कहती है हमने ये कानून पास कर दिया, सैंक्शंस कर दिए, ये थ्रेट है। मगर ऐसे नहीं होता कि स्टेट डिपार्टमेंट इनको लिखे आप ये करें नहीं तो हम ये कर देंगे। ऐसे कभी दुनिया में नहीं हुआ कि लिख के कोई थ्रेट दे। कानून के जरिए थ्रेट होती है, बिकॉज वो पार्लियामेंट का सिलसिला है, या 1-on-1 पे, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, ये वो जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ठीक है, ये थ्रेट आई है। अब यहाँ ये कह रहे हैं इनको थ्रेट आई है, अब वो थ्रेट किसी फॉरेन मुल्क ने तो नहीं दी। अच्छा, अब अभी हाल ही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी आयशा, कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने एक ख़त लिखा था फॉरेन ऑफिस को कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपके जो रूस गए हैं इन हालात में ये मुनासिब नहीं था,
आपको याद तो है? यूक्रेन के मामले पे हिमायत का कहा था कि ऐलान करें हाँ, हमारी हिमायत करें, ये आप क्या और रशिया करने की गए? मजम्मत है जी। और खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसका हवाला दिया है कि ये होते कौन है हमें ये कहने वाले, बिल्कुल। और इंडिया को क्यों नहीं कहा, हमें क्यों कह रहे हैं, और ये बिल्कुल डिप्लोमेसी के खिलाफ है कि आप ये हमें इस किस्म के ख़त लिखें, और ये फिर उन्होंने मीडिया में भी लीक कर दिया। तो या तो ये उसी ख़त का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन आई है जिसको आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि आप कह सकते हैं कि यार ये तो धमकी है, आप क्योंकि हम आपसे तजारत करते हैं, GSP प्लस है, ये धमकी है जी। ठीक, मगर या तो वो चीज़ है, मगर वो तो पब्लिक में आ चुकी है, वो तो कुछ सीक्रेट नहीं है, उसके ऊपर तो आपने ऑलरेडी तबसरा कर दिया। तो वो जो निकाल के करना, ऐसे करना, अगर तो वही चीज़ है तो उसको तो फिर नाइदर है नो दे। जी। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर क्या चीज़ है? तो मैं आपसे ये कहूँ एक और चीज़ हो सकती है। अब मैं इधर ही छोड़ना चाहूँगा इस चीज़ को, आप ज़्यादा मुझे ना पूछिएगा। अच्छा हाँ, सिटी चिड़िया साहब। की कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके छोड़ देना चाहिए हमें। ठीक है सिटी साहब। खान साहब ने एक एक्सरसाइज करवाई थी, अच्छा। एक एक्सरसाइज करवाई थी कि अगर हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो जाते हैं तो हमारे किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा अगर हम अमेरिका को आंखें दिखाएं, अमेरिका के साथ ये करें, अमेरिका के साथ वो करें, जी। जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, हाँ, तो ये बताया हमारा कितना नुकसान हो सकता है। एक इंटरनल एक्सरसाइज करवाई थी, ठीक है। एक असेसमेंट ले ली एक उन्होंने। असेसमेंट ली थी, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से ली थी, अच्छा। वो मुझे पता है, मगर मैं इतना कहूँगा आपको कि एक उन्होंने इंटरनल पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर से कहा कि जी असेसमेंट करें आप। वो उन्होंने 2 पेज का, एक किसी ने 2 पेज का एक ब्रीफ नोट बना दिया कि देखिए पहले जब हमारे साथ ये हुआ, एक वक्त हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए थे, ये इस वक्त अच्छे थे तो ये था, ख़राब थे तो ये सैंक्शन लग गई थी, प्रेसनल अमेंडमेंट आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, ट्रेड कट ऑफ हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे। उन्होंने एक पॉइंट वाइज मेमो बना दिया कि ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है। डिपेंड करता है कितने हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं उनके साथ। ये उनके पास हथियार हैं, इसके अंदर FATF भी आ जाता है, IMF भी आ जाती है, और भी एक दो शायद चीज़ें आ गई हों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। वो एक इंटरनल असेसमेंट है ठीक है, फ्यूचर की कि अगर हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं तो क्या अमेरिका होगा? के साथ, तो हमें अमेरिका क्या नुकसान दे सकता है। अच्छा। क्योंकि खान साहब आजकल एंटी अमेरिकनिज्म चला रहे हैं ना, पॉपुलर, उनको ये भी फिक्र था कि ज़्यादा ही ना मैं आगे निकल जाऊं और फिर मुल्क का नुकसान हो जाए, तो ज़रा पता तो कर ले क्या क्या हो सकता है। अच्छा, तो सेठी साहब ये बात हवा में तो रहेगी नहीं। अगर रियासत का सरबराह ऐसी बात कर रहा है, वज़ीर आज़म ऐसी बात कर रहा है, तो इस पर तो या सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी, JIT बनेगी, या फिर पार्लियामेंट में उस खत को रखने का मुतालबा किया जाएगा। अब हो गया ना, अब वो तो शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। ओके सर। बात ये है कि तो ये सिचुएशन है। अब ये खतवत नहीं है, ये एक मेमो हो सकता है, और मेमो के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई, ये कोई थ्रेट नहीं है, ये तो एक थ्रेट परसेप्शन है। हम खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये हो सकता है, ये किसी ने आपको थ्रेट नहीं दी। अच्छा। आपने एक तारीखी जायज़ा लिया है कि जब तल्लुकात किसी के साथ ख़राब होते हैं तो फिर नुकसान और फ़ायदे क्या होते हैं जी, उसको ये थ्रेट बना रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ शेयर नहीं की गई फ़ौज के साथ, और इसीलिए डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर नहीं की गई, ना ही पार्लियामेंट के अंदर शेयर की गई है। ये खान साहब ने एक प्राइवेटली अपने लिए एक असेसमेंट करवाई है। अब बात यह है कि आपने अभी कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी कह दिया इसको रखा जाए, जो भी है इसको रखा जाए, ठीक। और अगर शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं मानेंगे तो फिर पार्लियामेंट के अंदर शोर पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट बड़ी नाराज़ है कि ये क्या ड्रामाबाजी हो रही है। हमारे तल्लुकात ऑलरेडी आपने ख़राब कर दिए हैं बहुत से मुल्कों के साथ, ऊपर से आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिसके अंदर कोई बुनियाद ही नहीं है जिन चीज़ों की। जी। किसी ने आपको थ्रेट नहीं किया है, आप क्यों ये कह रहे हैं कि थ्रेट हुई है? अगर हुई है तो दिखाएं हमें। आफ्टर ऑल वी आर द कस्टोडियंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हमें दिखाया जाए। तो ये किस किस्म की आप गेमें खेल रहे हैं, अवाम के साथ भी और हमारे साथ भी और पार्लियामेंट के साथ भी। तो ये सूरत हाल यहाँ आ गई है। तो सिर साहब इससे आगाह और कौन कौन है? फवाद चौधरी साहब भी लाइल में है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये थ्रेट शेयर किया है वज़ीर आज़म से। तो इसका ये मतलब है कि अगर फवाद चौधरी को नहीं पता और शाह महमूद को पता है जी, तो इसका ये मतलब है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर से ये कोई मेमो बना है। ओके। आपने खुद ही कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि शाह महमूद को शाह पता महमूद कुरैशी साहब तो ने शाह महमूद को पता है, तो इसका मतलब है फॉरेन ऑफिस में बना है। अब मुझे से मत वो पूछिए आपकी किसने खबर बनाया, तो पता है फिर मुझे, मैं नहीं वेरीफाई हो गई। हाँ। तो वो ये बात आ जाएगी बाहर। अच्छा। खान साहब को बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस करेगी, और उन्होंने और एस्टैब्लिशमेंट को नाराज़ कर दिया, उन्होंने और पार्लियामेंट के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उन्होंने और एक सस्पिशंस बना दिए हैं कि पता नहीं कौन से मुल्क जो है वो हमारे साथ हमारे खिलाफ हैं, ये वो वगैरह। क्योंकि इस वक्त यहाँ खान साहब एंटी अमेरिकनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक एंटी इंडिया, एंटी अमेरिकनिज्म, एक
प्रो रिलीजन, ये एक पॉपुलिस्ट किस्म का नैरेटिव बना रहे हैं, बयानिया बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये हमेशा वो हुक्मरान करता है जब वो गिरने वाला होता है तो इस्लाम को पकड़ता है। ज़िया-उल हक ने इस्लाम को पकड़ा। एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब बड़ा इस्लाम की बात करते थे। तो बात यह है कि जब आप फेल होते हैं सियासी तौर पर, उस वक्त आप मज़हब का सहारा लेते हैं और लोगों को गोली देते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उससे भी काम नहीं चलता, फिर आप ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ दुश्मन बाहर के बैठे हुए हैं। कंस्पिरेसी थी। अब ये एक माहौल बन चुका है यहाँ बदकिस्मती से। मगर मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि ये माइनॉरिटी है जी। ये पहले भी माइनॉरिटी थी, इसको मेजॉरिटी बना के जिताया गया। अब जिताने वाले पीछे हट गए हैं। अब खान साहब को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ रहा है। अब वो एंटी अमेरिकनिज्म, पॉपुलिज्म, रिलीजन, इस किस्म की चीज़ें जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डूब रहे हैं, जैसे एक बंदा डूब रहा हो तो वो किसी किस्म का भी उसको सहारा मिल जाए तो वो पकड़ता है उसको, ये नहीं देखता ये है क्या। पब्लिक इम्पैक्ट क्या है इसका सिटी? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो सारा कुछ है ये इमरान खान के ऊपर रीबाउंड करेगा। ये सारी जो कहानी है ये बाहर आएगी। अच्छा, कि ये क्या है मेमो, उसमें अंदर क्या है क्या नहीं है। अब अच्छा प्रॉब्लम क्या है, अगर ये मेमो बाहर आता है तो इसमें भी मुल्क का नुकसान है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसे हुआ तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। और ज़ाहिर है उसमें कुछ मुल्कों के नाम है कि अगर ऐसे करते हैं तो ये होगा, तो ऐसे करते हैं तो ये होगा। तो ये भी हम नहीं दिखाना चाहेंगे ना किसी को कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये बाहर निकलता है तो नुकसान है मुल्क का, नहीं निकलता तो ये बिल्कुल ही नुकसान है। बिकॉज ना पार्लियामेंट को पता है कि क्या थ्रेट है, या है भी थ्रेट ये नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट को पता है ये क्या है जो नेशनल सिक्योरिटी की इस्टेब्लिशमेंट है। तो खान साहब ने बड़ी ज़्यादती की है। ऐसे कर लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए हर किस्म का हर बार इस्तेमाल करेंगे, खा उसके अंदर रियासत को नुकसान पहुँचे, खा उसके अंदर हुकूमत को, पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचे, जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। और अब आप देख लें जिनके बारे में ये हॉर्स ट्रेडिंग करते थे और कहते थे ये करोड़ों रुपए दे दिए, अब देखिए किसी को गवर्नरशिप दे रहे हैं, किसी को चीफ मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हो गए। उन्हीं लोगों को जो इनको कहते थे आपके नैपीज चेंज होते रहे, उन्हीं लोग जो इनको, और इनके बारे में खान साहब की जो और शेख रशीद की जो बयानियाँ हैं वो अगर आप दिखाना शुरू करें तो घंटा लग जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ ही क्या बातें कहते रहे माजी में और फिर मिलके भी बैठते रहे। वो ये सारे का सारा ड्रामा जो है अब इस हमाम में खान साहब अलग नहीं।